systems of what wage payment and incentives. ये आपका मेन टाइटल है, मेन हेडिंग है, सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स in which we have to see what differential time rate. Bacha, differential time rate is very simple. See what does this point says. Now differential time rate, what beta? Differential time rate, that is what, according to this method, this differential time rate method, different hourly rates are fixed. What? Different hourly rates are fixed for different level of efficiency. For different level of efficiency. आपकी efficiency कैसी है उसके बेसिस पे आपका आपके काम का रेट डिसाइड होता है. That's it, right? So like up to a certain level of efficiency, एक certain level of efficiency तक normal रेट रहेगा, बराबर है, या जो डेली का जो रेट है वो पेड होगा एक नॉर्मल लेवल ऑफ एफिशिएंसी तक. दैट इज एट सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो नॉर्मल टाइम या नॉर्मल डे रेट है वो पे होगा. जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, नीचे देखो, जैसे अगर एक नॉर्मल एफिशिएंसी है तो आपको 100 रुपीज मिल रहा है पर आवर के बेसिस पे. क्या? नॉर्मल टाइम रेट, दैट इज नॉर्मल एफिशिएंसी, अगर अप टू समझो 75% आपकी एफिशिएंसी है तो आपको नॉर्मल टाइम रेट मिल रहा है. क्या मिल रहा है? नॉर्मल टाइम रेट. नॉर्मल टाइम रेट मतलब 100 रुपीज पर आवर के बेसिस पे. सो वही चीज है कि डिफरेंशियल टाइम रेट में अप टू अ सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी द नॉर्मल टाइम और डे रेट इज पेड. ओके, अब बेस्ड ऑन योर एफिशिएंसी लेवल, अब आपका एफिशिएंसी लेवल कैसा है, कितना है, उसके बेसिस पे आपका आर्ली रेट इंक्रीज होगा. धीरे 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 इंक्रीज होगा. बच्चा समझा? याद रखने का, भूलने का नहीं. ठीक है? तो बेस्ड ऑन एफिशिएंसी लेवल द आर्ली रेट इंक्रीजेस ग्रेजुअली. अब आपकी एफिशिएंसी कैसी है उसके बेसिस पे आपका आर्ली रेट इंक्रीज होगा धीरे धीरे. बेस्ड ऑन योर एफिशिएंसी लेवल, अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो आपको रेट भी ज्यादा मिलेगा, आपके काम की कीमत, आपके काम का रेट भी बढ़ेगा. फिर आर्ली रेट 100 था पहले, नॉर्मल लेवल ऑफ एफिशिएंसी समझो, अगर आपको 75% एफिशिएंसी है तो नॉर्मल टाइम रेट मिल रहा है 100 पर आवर. अब आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, लाइक 76 से 80% में आ गए आप, एफिशिएंसी और अच्छा काम कर रहे हो, एफिशिएंट हो, तो आपको देखो पहले रेट कितना था नॉर्मल 100, अब हो रहा है 110. बढ़ गया कि नहीं? उसके बाद आपकी एफिशिएंसी और है लाइक 81% से 90% तक, तो 120 पर आवर मिलेगा. बराबर है? अब आपकी एफिशिएंसी और बढ़ गई, दैट इज 91 to 100%. व्हाट? 91 to 100%. तब आपको और रेट देख रहे हो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं रेट? यस, इट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. तो 91 to 100% एफिशिएंसी में 130 हो गया, 130 हो गया, 130 हो गया ना. अब अगर एफिशिएंसी और बढ़ गई 101 से 120% एफिशिएंसी, दिख रहा है रेट दिख रहा है 140 पर आवर हो गया. मतलब जैसा आप, जितना आप एफिशिएंट होगे उसके बेसिस पे आपका रेट्स, आपके काम का रेट डिसाइड होगा. राइट है? सो इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम. दिस इज व्हाट डिफरेंशियल टाइम रेट. समझा? मालूम पड़ गया डिफरेंशियल टाइम रेट. तो इसका मीनिंग याद रखना है सबको. क्या? दिस इज द मेथड. व्हाट दिस मेथड सेज व्हाट, कि डिफरेंट आर्ली रेट्स आर फिक्स्ड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी. अप टू सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी नॉर्मल रेट या नॉर्मल टाइम और डे रेट इज फिक्स्ड, पेड होता है. अप टू एक सर्टेन लेवल ऑफ एफिशिएंसी नॉर्मल टाइम और डे रेट इज पेड. जैसे ये 75% एफिशिएंसी आपने देखा, नॉर्मल जो भी है 100 पर आवर के बेसिस पे पेड होगा. और बेस्ड ऑन एफिशिएंसी लेवल द आर्ली रेट इंक्रीजेस. अब जैसा आपका एफिशिएंसी होगा रेट इंक्रीजेस. सिंपल फंडा बेटा, याद रखो. और ये एग्जांपल भी दे दिया मैंने, तो अगर शॉर्ट नोट्स या ऑब्जेक्टिव्स में आएगा तो ये सब ध्यान देना है आपको. ठीक है? प्रैक्टिकल मतलब तो एकदम कॉमन होता है कि जैसा एफिशिएंसी है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर लो और वेज रेट डिसाइड करो, कैलकुलेट कर लो. टेलर का डिफरेंशियल पीस वर्क सिस्टम. व्हाट?
Taylor's differential piece work system. Now see, the Taylor's differential piece rate system aims at, इसने क्या एम किया है, aims at rewarding efficient workers. इसका जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है वो क्या बोलता है बेटा, रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स. कॉमन सी बात है ना, एफिशिएंट वर्कर को ही रिवॉर्ड दोगे ना, बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, कैसे रिवॉर्ड दोगे आप, बोलोगे अरे वाह शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया, बस ठीक है शाबाशी अच्छी बात है, उससे साइकोलॉजिकल आप फिट होते हो, कोई शाबाशी देता है तो, बट उधर ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, ये मिलेगा ना, ये पैसा, काम करने का अगर पैसा मिलता है ना तो अपने आप मोटिवेशन मिलता है, ये सबको पता है. ठीक है, मॉनेटरी मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ में अगर आप काम कर रहे हो तो, समझे कि नहीं. नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन भी चाहिए, हाँ अपने आप को परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, हाँ शाबाशी होनी चाहिए, वो चाहिए, यस वो जरूरी है, काम अच्छा करो तो उतना चाहिए ही, नॉर्मल सी बात है, लेकिन सिर्फ वो मिलने से काम नहीं चलता है, आपको ये मॉनेटरी मोटिवेशन मिलना चाहिए, और मॉनेटरी मोटिवेशन सब दर्द की दवा है, याद रखो. नॉन मॉनेटरी तो चाहिए ही आपको, शाबाशी या कोई अप्रेज करे हमको तो चाहिए, बट ये जो मोटिवेशन होता है ना वो अलग मोटिवेशन होता है, उससे आपके बहुत सारे टेंशन दूर हो जाते हैं. अगर आपको फाइनेंशियल कुछ इशू है, और पता है आजकल दुनिया में देख ही रहे हो फाइनेंशियल इशू की वजह से कितना टेंशन होता है, गलत है क्या. फाइनेंशियल इशू की वजह से 10 टेंशन आपके सर पे आ जाते हैं. नहीं पता है अभी आप नहीं कमा रहे हो, ठीक है, तो जो कमा रहा है उनको देखो, अगर फाइनेंशियल इशू आ रहा है या कम पेमेंट है तो वो अपने आप एक डिप्रेशन में चला जाता है, समझा कि नहीं, होता है. तो लाइफ में मॉनेटरी इंसेंटिव भी चाहिए, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी चाहिए, दोनों का एक बैलेंस रहना चाहिए, और ये हकीकत बात है, ये ऐसा कोई थियरी नहीं है, ये आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देख सकते हैं, समझे कि नहीं. तो हमेशा याद रखो कि टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है, आपने अपना कॉमर्स में पढ़ा होगा ना, मंजू मैम ने पढ़ा होगा ना, मॉनेटरी इंसेंटिव्स नॉन मॉनेटरी, उस पर ध्यान देने का. ठीक है, तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्स एट रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर बाय प्रोवाइडिंग व्हाट, increased pay, increased piece rate beyond certain level of output. समझे कि नहीं. तो एफिशिएंट वर्कर को आपको रिवॉर्ड करना है, रिवॉर्ड मतलब मनी में रिवॉर्ड करो, नॉन मॉनेटरी तो आप दे ही रहे हो, उसको अप्रेजल कर रहे हो, ठीक है, लोगों के सामने उसका शाबाशी कर रहे हो, ठीक है अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है, बट साथ में उसको मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी आपको देना ही पड़ेगा. अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड करो, उसका पीस रेट सिस्टम बढ़ाओ, समझे कि नहीं, बियॉन्ड एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट. सो टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एम्स एट व्हाट, रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स. एफिशिएंट वर्कर्स, अब एफिशिएंट वर्कर को आप रिवॉर्ड करोगे तो बाकी लोग भी देखेंगे ना, बोलेंगे अरे हाँ यार ऐसा एफिशिएंसी अगर हम भी रखेगा तो हमको भी रिवॉर्ड मिलेगा. रिवॉर्ड मतलब ये वाला, ठीक है, रिवॉर्ड मिलेगा, राइट. रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग, उनको इंक्रीज पीस रेट प्रोवाइड करो, मतलब पेमेंट बढ़ जाएगी ना, कॉमन सी बात है, एक बियॉन्ड सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट. तो देखो जैसे अंडर दिस सिस्टम टू वाइडली डिफरिंग पीस रेट्स, क्या, टू वाइडली डिफरिंग पीस रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच जॉब. जैसे एक है लोअर रेट और एक है हायर रेट. मतलब क्या बोल रहा है, लोअर रेट मींस व्हाट, अभी देखो टू सिस्टम है, अंडर दिस सिस्टम टू वाइडली डिफरिंग पीस रेट्स है, सी है, बराबर है, जैसा टेलर ने बोला है एम्स एट रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग इंक्रीज पीस रेट, तो उसमें भी दो रेट है, लोअर और हायर, मतलब कम से कम आपको 80% तो मिलेगा नॉर्मल पीस रेट का, 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, और ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा, हायर रेट क्या बोल रहा है, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट. तो जो नॉर्मल पीस रेट है उसका 120% वो हायर रेट है, और जो लोअर है वो कितना है, नॉर्मल पीस रेट का 80%. सिंपल, तो दोनों में तो मिल ही रहा है ना आपको, बराबर है, इंक्रीज रेट मिल रहा है, सिर्फ एक लोअर रेट क्या है 80% के बेसिस पे, और हायर रेट क्या है 120% के बेसिस पे. समझा कि नहीं, मालूम पड़ा. तो ये सब याद रखने का, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है. टेलर का दो रेट्स है इसके, लोअर रेट और हायर रेट. लोअर रेट में कुछ भी हो, लोअर रेट में 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट जो है उसका 80% तो मिलेगा.
बराबर है। और हायर में क्या हो जाएगा 120% ऑफ व्हाट नॉर्मल पीस रेट। फाइनली रिवॉर्डिंग तो हो ही रहा है, रिवॉर्ड कर ही रहा है, रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स, करेक्ट है। बट टू वाइडली डिफरिंग पीस रेट्स है, याद रखना, लोअर एंड हायर। लोअर में क्या रहेगा, नॉर्मल पीस रेट का 80% और हायर में नॉर्मल पीस रेट का 120%। दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। नाउ मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज व्हाट? नाउ सी बेटा, अंडर दिस सिस्टम, ये जो मेरिक का सिस्टम है, अंडर दिस सिस्टम 3 piece rates for a job are fixed. Under this system 3 piece rates for a job are fixed. None of the fixed rate is below the normal. 3 fixed, देखो 3 rates fixed है अंडर दिस सिस्टम। 3 piece rates फॉर अ जॉब आर फिक्स्ड। 3 piece rate फिक्स्ड है, ये देखो इधर दिख रहा होगा आपको, 1 2 3, ठीक है। एंड नन ऑफ द फिक्स्ड रेट्स इज बिलो द नॉर्मल, और कोई भी रेट नॉर्मल से नीचे नहीं होता। एंड दीज 3 piece रेट्स आर एज बिलो। अब जैसे देखो 3 piece रेट क्या है, मेरिक का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में, याद रखना 3 piece रेट है, जॉब के लिए फिक्स्ड है, और कोई भी पीस रेट नॉर्मल से नीचे नहीं होगा। तो इसने क्या बोल रहा है, अगर एफिशिएंसी अप टू 83%, तो सीधा बोल दिया इसने, देखो इसने क्या बोला, अगर समझो वर्कर इनएफिशिएंट भी है ना, कम भी काम कर रहा है, तो नॉर्मल रेट तो उसको दे ही दो यार, बीवी बच्चे है बाबा, नॉर्मल दे दो, थोड़ा बहुत काम कर रहा है, इनएफिशिएंट है, दे दो यार नॉर्मल यार। तो इसने क्या बोल रहा है, अगर बंदे की, वर्कर की 83% तक एफिशिएंसी है तो नॉर्मल रेट मिलेगा। तो 83% मतलब 83 तक जितने भी होंगे सबको नॉर्मल रेट मिलेगा। तो इसमें देखो किसका फायदा हो गया, जो इनएफिशिएंट है, क्या, जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनका फायदा हो गया है, बराबर है कि नहीं। नॉर्मल सी बात है ना, अभी किसी का एफिशिएंसी 50% है, उसको भी नॉर्मल रेट मिल ही रहा है, किसी का एफिशिएंसी 20% है, उसको भी मिल रहा है। इनएफिशिएंट वर्कर को तो फायदा हो गया इसमें, बराबर है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं, इसने अपना थियरी बनाया है, वो सब तो ऑर्गेनाइजेशन में सब देखते ही है लोग, जो मैनेजमेंट है, जो सुपरवाइजर है। तो फिलहाल थियरी के बेसिस पे इसने जो बनाया वो याद रखो। इसने बोला कि नॉर्मल जो रेट है उससे नीचे किसी को नहीं, उससे नीचे कोई नहीं जाएगा, मतलब उससे नीचे किसी को मिलेगा नहीं, नॉर्मल रेट सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको बटेगा, बराबर है, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो इधर आपका नॉर्मल रेट सबको मिलने वाला है, ठीक है, अप टू 83% तक नॉर्मल रेट मिलेगा। हाँ, 83 के ऊपर गया अगर, और अप टू 100% तक आपकी एफिशिएंसी है, तब आपको ज्यादा मिलेगा, बराबर है। मतलब अब इधर थोड़ा एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई है, और वो एफिशिएंसी 83% के ऊपर और 100% तक है, तो आपको जो नॉर्मल रेट है, क्या, जो नॉर्मल रेट है वो तो मिलेगा ही, प्लस 10% ऊपर मिलेगा, एक्स्ट्रा 10% अबव नॉर्मल रेट, बराबर है। मतलब जैसे क्या, 100 मिलता था आपको, नॉर्मल रेट समझो 100 है, अब कितना मिलेगा, बोलो, अब कितना मिलेगा। अगर आपकी एफिशिएंसी 83% से लेके अप टू 100% है तो कितना मिलेगा, 110। तो कंपनी का कॉस्ट 10 रुपए से बढ़ गया ना, लेबर कॉस्ट 10 रुपए से और बढ़ गया, बट बढ़ाना तो पड़ेगा ना, एफिशिएंट है बंदा तो, ये सब तो कंपनी को देखना ही पड़ेगा ना, ये सब कंपनी को ध्यान देना पड़ता है, कैसा वर्कर है उसकी पेमेंट बढ़ाना है अपने को, बराबर है। तो ये सब कंपनी के असेट्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है, कंपनी का एक इंपॉर्टेंट असेट्स है। भले बैलेंस शीट में आपको दिखता नहीं होगा किधर, बैलेंस शीट में कभी ह्यूमन रिसोर्सेस दिखाया है, ह्यूमन रिसोर्सेस हमारे असेट्स है नहीं ना। बट याद रखो ये सब सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कंपनी के लिए, जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं ना, वो कंपनी के, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे वैल्यूएबल असेट्स है। आप कभी जाओगे कंपनी में काम करने, आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप कंपनी की प्रॉपर्टी हो, क्या हो आप, उस कंपनी के लिए आप सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स बन जाते हो, की पर्सन हो जाते हो आप, असेट्स। वो कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि आप उसको छोड़ के जाओ, कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि आप उसके एक इंपॉर्टेंट असेट्स हो। हाँ, जो इनएफिशिएंट है, तो खाली बेवकूफ बनने का काम करता है, या फिर नॉर्मल काम नहीं करते हैं, वो कंपनी का जो भी है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनका प्रमोशन या फिर जैसा भी है, परफॉर्मेंस नहीं है, बराबर है, जो काम मेन होता है, तो फिर वो कंपनी थोड़ी आपको रखेगी,
या तो कंपनी चाहेगी ना निकल जाओ, बराबर है। तो हमेशा याद रखने का बेटा, एफिशिएंसी है, इसमें क्या हो गया, अबव 83% एंड अप टू 100%, तो क्या होगा 10% अबव नॉर्मल रेट। और अगर एफिशिएंसी 100% के ऊपर हो गई, कितना, अबव 100%, तब कितना मिलेगा, यस, फिर आपको मिलेगा 20% अबव नॉर्मल रेट। अगर आपकी एफिशिएंसी 100% के ऊपर है, बहुत एफिशिएंट हुआ, तो आपको 20% अबव मिलेगा। मतलब 100 मिलता था, जैसे नॉर्मल रेट अगर 100 है तो अब कितना मिलेगा, 120। सिंपल, समझा। तो ये मेरिक का, दिस इज व्हाट, याद रखना बच्चा, ये किसका है, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। दिस इज व्हाट मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अप टू 83%, अबव 83% और अप टू 100% देख लिया आपने, 10% अबव नॉर्मल रेट, और अबव 100% क्या हो गया, 20% अबव नॉर्मल रेट। और आप ये बोल सकते हो, एक बराबर है, एक नोट दे सकते हो कि मेरिक सिस्टम जो है, मेरिक का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इज एन इंप्रूवमेंट ओवर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एक इंप्रूवमेंट है ओवर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज क्या हो गया कि जो ज्यादा इनएफिशिएंट वर्कर है उनको भी नॉर्मल रेट मिलना ही है। अब क्या करें, वो तो होता ही है नॉर्मल, ठीक है। तो याद रखो, दिस इज व्हाट मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ये सबके माइंड में फिक्स होना है। ओके, गॉट इट। सो एवरीवन